अस्सलाम वालेकुम। तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जो टीमों में काफ़ी गर्दिश कर रहा था। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि सर जी, हमारी प्रोडक्ट अगर साइड इफ़ेक्ट देती है, फ़र्ज़ किया, तो उसका क्या क्लेम होगा? उसका के लिए हमारे पास दिखाने के लिए कोई लाइसेंस, कोई कागज़, कोई इस तरह की कोई बात जो है वो सवाल था। प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट हैं, नहीं हैं? अगर हैं तो क्या हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? आ, इस तरह का जो है वो इकट्ठा सा इन तमाम बातों का मजमूआ का एक सवाल था। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ये डिस्कस करूँगा कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ कंपनियों के लोग जो हैं वो आपको एक कन्फ्यूजन में डालने के लिए वो आ जाते हैं और ऐसे सवाल जो हैं वो उठा के ले आते हैं जिनका दरअसल कोई जवाब नहीं होता, और वो उसका जवाब वजूद पजीर ही नहीं होता। तो एवं ही आप जब उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही जो की हुई बातें होती हैं उनमें फंस जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, जब अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि जी आपका कान जो है वो कुत्ता ले गया, तो कुत्ते के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, पहले कान को हाथ लगाएं कि वाकई ले गया। सेम इसी तरीके से अगर कोई बंदा आपसे कोई क्वेश्चन करता है जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना, तो उसका पहले ये देखें कि वो उस सवाल के बारे में जानता भी है या नहीं जानता। क्योंकि बहुत सारे लोग उधार सवाल लेके घूम रहे होते हैं, उनका अपना सवाल नहीं होता, वो बस उन्होंने किसी से सवाल सुना और उन्होंने उठा के आपके लिए ले आए। अब वो सवाल था या जस्ट एक हवा थी, ये उसे भी नहीं पता होता। ठीक है, आप इवन उसे जवाब दे भी दें वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस बंदे का सवाल होता है उसका उतना शऊर भी होता है। अब उसका जब जवाब उस शऊर पे दिया जाएगा तो वो उससे कई गुना ऊपर होगा। उसका अपना सवाल तो था नहीं कि शऊर इतने बड़े लेवल का हो कि उसका जवाब भी समझ सके। इसलिए बाल का लोग सवाल लेके घूम रहे होते हैं और जवाब उनको दे भी दें तो उन्हें समझ नहीं आता। एक तो इस तरीके से जब भी कोई बंदा आपके पास आता है और वो कुछ सवाल करता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल उसका अपना है या कहीं से उधार ले गया है। ठीक है, तो अब ख़ास तौर पे प्रोडक्ट की हवाले से ये जो क्वेश्चन आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड हैं। इसमें कुछ लोगों ने, मुझे जहाँ तक लगता है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन गढ़ देते हैं। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि आया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है। पहले तो हमें समझना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट को समझने के लिए ये है कि पहली बात तो ये है, हमारी प्रोडक्ट सुपर डाइट है, सुपर फूड है। जैसे एक देसी घी होता है, एक शहद होता है। ठीक है, अब ये कोई अजायद तरकीबी, इवन हमारी मोरेनेक्स भी है, तो मोरेनेक्स कोई अजायद तरकीबी नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, ये जस्ट मोरिंगा है। मोरिंगा एक पौधे का नाम है। वो आप वैसे भी उठाएं, उसका पाउडर बनाएं, कैप्सूल में फिल कर दें, तो बस बात खत्म, वो वही मोरेनेक्स बन गई। हाँ, उसमें हमारी उसको फिनिशिंग जो है वो कमाल है कि हम फिनिशिंग जब उसकी करते हैं, कैसे कौन सा पत्ता तोड़ते हैं, फिर कब कितने एरिया में उसको उस दरख्त की उम्र कितनी होती है, फिर उसको वो कैसे इलाके में पाया जाता है, उसको खुश कब किया जाता है, खुश धोया कब जाता है, कितनी दफ़ा धोया जाता है, खुश करके फिर उसका पाउडर बनाने के लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं, फिर उसको पैक किया जाता है तो किन चीज़ों को मलूज़े खाते रखा जाता है, कितने दिन उसको हम छाँव में रखते हैं, कितने दिन हम उसको बाहर भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब ये इसकी क्वालिटी जो है वो पैदा करने के लिए मतलब मोरेनेक्स जो है उस पर मेहनत की जाती है। बाकी तो है तो मोरिंगा, असल चीज़ तो मोरिंगा है। ठीक है, वैसे कोई उठा के दरख्त से तोड़ के खाता है तो उसको शायद वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मोरेनेक्स के 2 कैप्सूल खाने से उसको मिल जाते हैं। अब इसके पहली बात तो आप समझने की कोशिश करें कि लोग साइड इफेक्ट समझते किसको है, कि भाई जी किसी को साइड इफेक्ट आ गए। किसी को साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट अगर प्रोडक्ट का है तो वो सब पे एक जैसा होना चाहिए। फर्ज किया आप नीला थोथा है या फर्ज किया कोई और किस्म का जहर है, अगर वो 100 बंदे खाएंगे तो 100 के 100 डैमेज होंगे, ये उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 में से एक बंदा जी वो क्या नाम है उस प्रोडक्ट से मर गया तो हमने क्या दिया जी उसके साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं होता। फूड पॉइजनिंग का आपने एक लफ्ज सुना होगा। एक ही होटल में 5-6 दोस्त जाते हैं और वहां खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, 5 में से एक दोस्त ऐसा है जो फर्ज किया जिसको उल्टियां भी लग जाती हैं, मोशन भी लग जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है और एक लफ्ज यूज करता है जी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उस खाने के साइड इफेक्ट थे। अगर खाने के साइड इफेक्ट होते तो वो बाकी जो लोग थे उन पे भी कुछ ना कुछ उसके असरात होते। इसका मतलब है उस बंदे के मैदे का प्रॉब्लम था, उसका मैदा वो फर्ज किया बर्दाश्त ही नहीं कर पाया जो कुछ उसने खाया। अब उसका वो रिवर्स हो गया, उल्टी आ गई या मोशन लग गया या कोई भी उसका वो हुआ।
अब अगर फर्ज किया, पहली बात तो ये हमारी हर्ब है, इसका कोई साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है यार, वो ये कोई केमिकल नहीं है, केमिकल्स के साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब आप केमिकल खाते हैं, फर्ज किया डिस्प्रीन की हम गोली की एक मिसाल लेते हैं कि अगर आप डिस्प्रीन की गोली खाते हैं तो वो साइड इफेक्ट क्रिएट करती है, मतलब खून पतला कर देती है, तो वो सबका करती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का किया बाकियों का कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, वो सबका करती है। हाँ, किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वो उसको बर्दाश्त भी कर जाते हैं, किसी का नहीं होता तो वो नहीं कर पाते, ये एक अलग बात है। खासतौर पे जब आप मोरेनेक्स की बात करते हैं, 100 में से किसी एक बंदे की तबीयत मोरेनेक्स खाने से बिगड़ गई तो मोरेनेक्स का प्रॉब्लम नहीं था, ये उस शख्स के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है, या उसने इस्तेमाल ठीक नहीं किया, या उसका मैदा नहीं बर्दाश्त कर पाया। जैसे फर्ज किया, जब भी हम किसी शख्स को मोरेनेक्स देते हैं तो हम एक बात उसे लाजमी बताते हैं कि ये पहले 3-4 दिन आपको तंग करेगी। कैसे तंग करेगी? आपका पेट जो है वो फूल जाएगा, आपको घबराहट होगी, बीपी हल्का फुल्का ऊपर नीचे करेगी। ये इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो इसमें वो पाया जाता है, इसलिए ये पहले 3-4-5 दिन जो है वो गड़बड़ करती है, बाद औक़ात किसी को एक दिन भी नहीं करती। अब ये उसका अपना सिस्टम है अंदर का जो कुव्वत मुदाफ़ियत का है, जो किसी पे 5 दिन तक इफेक्ट करती है इस तरीके से, किसी पे 2 दिन, किसी पे 3 दिन, किसी पे कोई नहीं। तो ये उसके साइड इफेक्ट में नहीं आता, दरअसल ये उसका असर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अमल से गुजारने के लिए जो है वो इंसान के साथ ये वाली छेड़खानी ये प्रोडक्ट करती है। इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट खाएगा तो मर जाएगा, वैसे कोई लिखी हुई है तो भाई वो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पिछले दिनों की बात है कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा जी किधर हो, तो मुझे कहने लगा मैं जनाजे पे हूँ। मैं किसका जनाजा है? तो कहने लगा वो रात को जिसको रात को प्रोडक्ट दी थी आपकी। वो मेरा दिल एक दफ़ा वो हुआ, या अल्लाह ऐसे कैसे उस बंदे की डेथ हो गई? तो कहते हैं हाँ जी उसकी डेथ हो गई। तो खैर मैंने कहा अच्छा, अब मुझे उसकी कोई डिटेल सेंड करो, क्या मसला हुआ था? उसने कहा वो सुबह कहीं घर से निकला है तो जैसे ही इशारा क्रॉस करने लगा, सामने से गाड़ी ने टक्कर मार दी और बेचारे की डेथ हो गई। ओ, टक्कर लग के उसकी डेथ हुई है भाई, वो उसमें हमारी प्रोडक्ट का कोई कसूर नहीं था, ठीक है। तो वो सेम इसी तरीके से बाज़ औक़ात कोई बंदा किसी और वजह से उसको कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मैदा ख़राब हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, उसे लगता है कि यार शायद ये प्रोडक्ट जो है इसके कोई साइड इफेक्ट है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसके साइड इफेक्ट है तो 100 में से चलो 10 बंदों को तो होते हैं ना, 100 में से अगर किसी को भी नहीं है, कोई एक बंदा है, तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, वो उसका कोई अपना कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। वो तो बाज़ औक़ात आप देसी घी है वैसे खा लें तो आपको ठीक ठाक गड़बड़ कर देता है। सो इन प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो ये सवाल करते हैं कि हमें उसके बदले में जनाब कोई लाइसेंस दिखाएं, तो मैंने आपको बताया ना, आप सिंपल सा इस सवाल का जवाब देने के बजाय आप उनसे एक सवाल करें कि फ़र्ज़ किया पैनाडोल या डिस्प्रीन किसी को साइड इफेक्ट दे देती है तो उसका क्या लाइसेंस होता है? मतलब आप मुझे किसी और का लाइसेंस दिखा दें कि साइड इफेक्ट होने की सूरत में ये लाइसेंस है उसका, तो वो हम भी दिखा देते हैं। या चलो हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ से रजिस्टर्ड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ओपनली बैठा हुआ हूँ इसी बात के लिए कि अगर कहीं से कोई साइड इफेक्ट का कोई फॉर्म शॉर्म मिलता है और उस पर क्लेम होता है तो भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सबसे पहले रजिस्टर करूँगा। हाँ, आप प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन की बात करते हो तो वो हमारे पास मौजूद है, ड्रैब की बात करते हो वहाँ से हम रजिस्टर्ड है, कहीं और से कोई बात करते हो तो वो हमारे पास लाइसेंसिंग मौजूद है। आप ये कहो कि साइड इफेक्ट करने के बाद कोई लाइसेंस होता है तो वो किसी और प्रोडक्ट का ले आओ, भाई मैं भी ले आऊँगा, हम भी ले आएंगे, मिल के ले आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए कि जनाब साइड इफेक्ट हो गए तो उसका क्या लाइसेंस होगा, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता भाई, मुझे ला के दिखाएं। हाँ, साइड इफेक्ट करने से पहले प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, असर दिखाती है नहीं दिखाती, इस पे बात की जा सकती है। ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी तो है नहीं कि फ़र्ज़ किया साइड इफेक्ट आ गया तो ये फलां 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 इंसेंटिव उसको मिल जाएंगे। ये बात तो मुझे समझ भी नहीं आती भाई। मैं रियली आप लोगों को भी वीडियो में कह रहा हूँ, अगर ओपनली ऐसी कोई जगह है जहाँ से कोई इस तरह का क्लेम किया जा सकता है और मुख्तलिफ प्रोडक्टों का मौजूद है तो हम भी मौजूद हैं, हम भी जाके कर लेंगे। हम चूँकि बिल्कुल ओपनली काम कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमारा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे हम लोगों से ढकी छुपी, हम मार्केटिंग कंपनी है, हम चीज़ें बेचते हैं भाई। हम शहद बेचते हैं, हम दूध बेचते हैं, हम देसी घी बेचते हैं, हम मॉर्नेक्स बेचते हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेचते हैं। हम मार्केटिंग कंपनी है, तो जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी हम वहाँ मौजूद हैं, हम वो रजिस्ट्रेशन देने के लिए हाजिर हैं। लेकिन बाद औक़ात ये सवाल नहीं होते, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि जनाब ये वही बात हुई कि जनाब ये जो स्टैंड लगा हुआ है मेरे सामने, ये चिट्टा क्यों नहीं है, ये काला क्यों है? अब ये चिट्टा क्यों नहीं है इसका कोई जवाब नहीं है भाई। किसी भी रंग में होता, पीला होता, चिट्टा होता तो आप कहते ये पीला क्यों नहीं है, अब पीला होता तो आप कहते ये रत्ता क्यों नहीं है।
और ये सवाल ही नहीं होता दरअसल। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल जो है वो अपने आप को, दिमाग को रिफ़्रेश करें। अगर कोई बंदा इस तरह का सवाल करता है जिसका कोई जवाब जो है, इससे पहले आपने सवाल ही नहीं सुना, तो पहले उससे देख तो लो उसका अपना सवाल भी है या नहीं है। वो बेचारा कहाँ से उधार लेके आया होगा, और जिसने किया होगा सवाल उसने पता नहीं किस सेंस में किया होगा, उसने पता नहीं किस रजिस्ट्रेशन का पूछा होगा। लेकिन इस भाई को यही समझ आया होगा कि फ़र्ज़ किया, ये पूछा जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ किया कोई साइड इफेक्ट आ जाता है तो उसका भी कोई लाइसेंस होता है। तो ऐसा कोई लाइसेंस मुझे तो नज़र नहीं आया, आप लोगों की नज़र में गुजरे मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। सो सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।